अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सबके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज जो हम बनाने आए हैं मलाई बोटी, और मलाई बोटी के लिए हमने ये 1 किलो चिकन ले लिया है और इसको हम सब पहले बनाना शुरू मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे हम ले ये लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये इसमें से 1 टेबल स्पून दही है, इसमें से 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। ये मेरे पास कॉर्न स्टॉक्स है, यानी कि जो हम सूप में डालते हैं कॉर्नफ्लोर। इसमें ये मेरे पास मक्खन है, ये डलेगा। इसमें ये मेरे पास इंग्रेडिएंट है ज़ीरा पिसा हुआ, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची का पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और काली मिर्च। ये तमाम चीज़ों से हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो चलिए जी, हम मैरिनेट करते हैं अपने इसको। इसमें हम ये सारे मसाले डालते हैं अपने। इसमें अपना ये कॉर्न स्टॉक डालते हैं। ये 1 टेबल स्पून हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट किया। इसमें ये हमारा मक्खन तकरीबन 1 टेबल स्पून। सारा नहीं डालेंगे हम दही। अब इसको हम मैरिनेट करते हैं, मिक्स करते हैं। इसको हम मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। और इसमें हम ये डालेंगे धनिया, ये चॉप हुआ बहुत अच्छी तरह बारीक, 1 टेबल स्पून है ये। और ये हरी मिर्चें चॉप हुई हुई, ये 1 टीस्पून है। इसके अच्छी तरह मैरिनेट करके हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आपने इसको आधे घंटे के लिए चलिए जी, ये हमारा हो गया। हमने मसल लिया इसको आधा घंटा तकरीबन, हमने इसको खूब रगड़ा है। चलें जी, इसको हमने कर लिया मैरिनेट। अब इसको हम ढक के रखते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद इसको हम करते हैं तैयार, कुकिंग करते हैं इसकी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा लाइक ये करें, हो बेल गया। आइकन को इसको हुए हुए 1 घंटा हो गया मैरिनेट हुए हुए। तो हम अब इसको उसी ग्लव्स के साथ जो है ना, इसको हम इसके अंदर करते जाते हैं अपनी मलाई बोटी को। स्टिक्स में हम अपने लगाते जाते हैं। हम 4 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये जैसे होती जाएगी, हम इसको हमने रख लिया है। हम इसको आप तवे पे भी बना सकते हैं, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, तो इसको ओवन में भी इस तरह रख सकते हैं अपने। चलें जी व्यूअर, हमारा ये हो गया।
और अब हम करते हैं इसको फ्राई। तो आपको फ्राई की तरफ ले चलती हैं। चलें जी चलें। हमने पैन रख दिया है चूल्हे पे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा ये अपना मक्खन। हम डबल प्लेटर में कर रहे हैं। आप अपने चाहे ग्रिल पैन पे कर लें, चाहे अपने ओवन पे कर लें, जिस मर्ज़ी पे कर लें आप, जिसमें आपको इजी लगता हो कि आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको हम ग्रीस करेंगे सारे को, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालेंगे। इसलिए डालेंगे कि थोड़ा ऑयल डालने से ये होता है कि ये होता है मक्खन जल्दी ड्राई हो जाता है, ऑयल नहीं होता। तो हम ये करके हम अपने रखना शुरू करते हैं। जी इसको चेक करते हैं, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने धीमी आंच की हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना प्लेटर को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए बंद करेंगे, फिर उसके बाद ओपन करेंगे। जी हमने बंद कर दिया, खोल के देखते हैं फिर ओपन करते हैं। जी ज़बरदस्त हो गए हमारे ये। चलें जी इसको दम देते हैं। थोड़ा सा कोल का और चूल्हा हम हल्का धीमी आंच पे रख देते हैं। और जो मैंने 4 कोल रखा हुआ था दम पे रखने के लिए, वो हम इसके दरमियान में रखेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको हम दम पे कर देंगे। तो उसके साथ साथ हम उसमें थोड़ा सा इसको दम पे रख के फिर हम इसका थोड़ा सा मलाई के साथ ग्रेवी सी बनाएंगे। ये हमने कोयला रखा और हमने इसमें डालना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अपना, चाहे आप घी डाल दें, ऑयल डाल दें। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर रख दिया और इसको हमने बंद कर दिया। और हम अब इसको हटा डालेंगे अपना 1 अदद मक्खन दोबारा, क्योंकि इसकी डिमांड है रेसिपी की। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर। जी इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून जो है हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है नमक, क्योंकि हमारे उसमें नमक नहीं था, हमने थोड़ा सा डाला था, कुछ चाट मसाले के साथ था, तो हम इसमें इतना ही डालें। जी हमने इसमें ये मेयोनीज़ डाली है और अब हम इसमें डालेंगे अपने जो बचा हुआ थोड़ा सा हमारा इंग्रेडिएंट थे उसमें बाउल में, वो हम इसी में डाल देंगे। ग्रेवी में इसकी इसमें हम मज़ीद और ये चिली डालेंगे अपनी, जो हमने कूट के रखी हुई थी। इसमें थोड़ा सा और अपना कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर डालें, धनिया डालेंगे। और इसमें हम अब डालेंगे अपनी मलाई। इसमें डालेंगे अब हम मलाई अपनी, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। चूल्हा मज़ीद हल्का कर देंगे हम।
ये हमने तकरीबन हमारी ग्रेवी तैयार है 1 टेबलस्पून। और हम अब अपना पैन देखते हैं कि वो हमने जो उसके अंदर रखी थी वो कितना हो गई है। हम खोलते हैं इसको। ज़बरदस्त, इसको हम उठा लेते हैं और अब हम इसको सर्विंग की तरफ लेकर चलते हैं।